हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ पाठशाला पर। मैं अमन शर्मा। आज का आपका क्लास लासा मासा का भाग 2 होगा। इससे पिछला क्लास भाग 1 मैंने कवर करा दिया है। जैसे कि आपको पता है, यह सीरीज रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन से संबंधित है। तो आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए लासा मासा का भाग 2 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। इसको हम एक टाइप के रूप में ले लेते हैं। जो भी आप टाइप डालना चाहें टाइप को ले लेना, क्योंकि मैंने प्रत्येक कॉन्सेप्ट में आपको समझाऊंगा। दो संख्याओं का मासा 25 और उनका योगफल 200 है। उन संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। देखिए, आपसे एग्जाम में जोड़ों की संख्या पूछी जाती है। कैसे आप उन जोड़ों की संख्या निकालोगे, उसके लिए कुछ बातें आप समझिए। देखिए, कोई भी संख्या जब होती है वो मासा के गुणज में होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कोई भी संख्या मासा से हमेशा कटेगी, यानी मासा संख्याओं को हमेशा विभाजित करेगा। कैसे, देखिए, मैं आपसे कहूं 3 और 2 का मासा कितना होगा, यानी HCF कितना होगा, आपका कहना होगा 1। यानी 1 ये क्या है, 1 इन दोनों में कॉमन नंबर है। मैं कहूं 6 और 2 का मासा क्या होगा, आपका कहना होगा 2। तो देखिए, मासा हमेशा इसको डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। यानी जो भी संख्याएं बनती हैं वो हमेशा मासा के गुणज में ही बनती हैं। मासा लासा को और संख्याओं को हमेशा डिवाइड करता है। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी है। अब चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल को कैसे आप जोड़ों को निकालोगे उसकी बात करते हैं। देखिए, दो संख्याओं का मासा 25 है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी वो, तो देखिए, एक संख्या होगी अपने पास 25A। मैंने कहा था जो दो संख्याएं होंगी वो हमेशा मासा के गुणज में होंगी। मासा संख्याओं को हमेशा विभाजित करता है। तो पहला 25A हो गया और दूसरी संख्या होगी अपने पास 25B। ठीक है, आगे देखो, उनका योगफल, यानी दोनों ही संख्याओं का जो योगफल है प्लस कर दीजिए। बराबर में कितना दिया हुआ है, 200 दे रखा है। बहुत ध्यान से समझना है। यहां से हम लोग 25 को कॉमन ले सकते हैं भाई, तो कितना बचेगा, A प्लस B, और बराबर कितना है अपने पास 200 है। यदि मैं इसको 25 से डिवाइड कर दूं तो 25 अट्ठे 200, यानी A प्लस B की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो कितना आ गई, 8 आ गई। अब देखिए, पेयर कैसे आपको बनाने हैं। यदि यहां पर गुणा में रहता तो पेयर को गुणा के रूप में तैयार करते। अभी यहां प्लस में है तो प्लस के रूप में तैयार करोगे। यदि यहां माइनस होता तो पेयर के लिए आप माइनस के रूप में तैयार करते। जैसे एक पेयर अपने पास बनेगा, यहां से समझिए, एक बनेगा अपने पास 1,7। अब ये प्लस है ना, तो देखो गौर से, 7 और 1 8 हो गया। एक पेयर क्या बनेगा, 2,6, 6 और 2 8। एक पेयर बनेगा 3,5 और एक बनेगा 4,4। अब आगे जो पेयर आप बनाओगे उसको 5,3 लिखोगे, यानी वहां से आपका रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। और जहां से पेयरों का रिपीटेशन होना शुरू हो, आप वहां से पेयर बनाना छोड़ दीजिए। बात क्लियर है। अब आपके पास यहां से 4 पेयर है। फिर समझिए ध्यान से, यदि यहां पर ये गुणा में होता तो हम पेयर कैसे बनाते, 1,8 2,4, 4 दूनी 8 होता। लेकिन अभी ये प्लस में है तो पेयर को आप प्लस के रूप में तैयार करोगे। अब आपको कौन से यहां से पेयर लेने हैं, तो देखिए, यहां से आपको वह पेयर लेना है जिनके बीच का जो मासा हो वो 1 हो। 7 और 1 इनके बीच का मासा कितना है, 1 है। इसका मतलब ये पेयर कंप्लीट। यहां से वह पेयर आपको चुनना है जिनके बीच का मासा 1 हो, या फिर जो पेयर सहभाज्य संख्याओं का हो। आप ऐसे भी समझिए, 6 और 2 का मासा 2 होगा, इसलिए ये पेयर नहीं बनेगा। 3 और 5 का पेयर कितना होगा, यानी इसका मासा कितना होगा, 1 होगा। इसका मतलब ये पेयर भी कंप्लीट हो गया। 4,4 का मासा कितना होगा, 4। इसका मतलब ये पेयर नहीं बनेगा। यहां से आपको वह पेयर लेना है
जिनके बीच का मासा 1 हो। तो देखिए गौर से, अपने पास कितना पेयर बना, 1 और 1 पेयर ये बना, यानी अपने पास जो पेयर तैयार हो गया सवाल का, वो कितना पेयर तैयार हुआ भाई, 2। यही पूछा था उन संख्याओं के कितने जोड़े हैं, तो 2 हैं। देखिए इन पेयरों का फायदा क्या क्या हो सकता है। आपसे यहां से यह भी पूछ सकता था वह संख्याएं कौन कौन सी हैं, लेकिन अगर संख्याएं आपसे पूछता तो आपके लिए वो एक कंडीशन निर्धारित कर देता। जैसे आपसे बोलता, जैसे अगर हम यहां से कहते तो एक संख्या होती 25 और एक 25 सत्ते 175 होती। अगर वो कहता भाई जो संख्याएं हैं वो दोनों ही संख्याएं 30 से बड़ी हैं और 200 से छोटी हैं, तो 25 दूनी 50 और 25 छिक्का 150, यानी कोई कंडीशन निर्धारित करेगा। हम जानते हैं जो संख्याएं होती हैं वो हमेशा मासा के गुणज में होती हैं। अगर संख्याओं का योग पूछता तो वो कुछ कंडीशन आपको जरूर देता। मैं अभी अगला सवाल सेम उसी में कराऊंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पेयर निकालना समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए दिया हुआ है 2 संख्याओं का मासा और लासा 7 140 है। यदि वे संख्याएं 20 और 45 के बीच में हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। यहां से आप अपने दिमाग से संख्याओं को मान के मत करिए, वो तो हो ही जाएगा, लेकिन यहां आपको याद रखना है, हो सकता है बड़ा नंबर आपके एग्जाम में आए। कैसे करना है देखिए, एक संख्या अपने पास कितनी होगी 7a, फिर दूसरी कितनी होगी 7b, ठीक है। इन दोनों ही संख्याओं में अब देखिए एक संख्या 7a है और एक 7b है, लेकिन इस सवाल में आपको योग नहीं दिया, इस सवाल में आपको लासा दिया है दोनों ही संख्याओं का। तो 7a और 7b, ध्यान समझना है बात आपको मेरी है, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। देखिए भाई, तब 7a और 7b इन दोनों का आपके पास लासा कितना होगा। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, पहले 7 कॉमन है, फिर a और b जो बचा है वो ले लिया, यानी 7a और 7b जो 2 संख्याएं हैं उनका लासा 7ab है, जो आपको सवाल में कितना दे रखा है 140। बोले यहां तक बात क्लियर, ठीक है। 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार में हो गया 2 बार में। यहां से ab का मान कितना आ गया भाई 20 आ गया। चलिए अब आप क्या करोगे, यहां से आप पेयर बनाना तैयार करोगे। तो देखिए यदि इस सवाल में आपसे पेयर पूछता तो क्या होता, देखो एक पेयर बनेगा 1,20, ठीक है। अभी आप सब पेयर बनाइए, लेकिन एग्जाम में क्या करना है, डायरेक्ट आपको इतना प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको जिनके बीच का मासा 1 से अधिक हो वो पेयर नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां से कितना होगा, फिर 2,10, फिर कितना होगा 4,5। यदि मैं इससे ऊपर जैसे ही जाता हूं तो रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, इसलिए यहां से पेयर बनाना भाई छोड़ दीजिए। बोलो यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। अब देखो एक तो ये पेयर बन गया मासा 1 है, ये पेयर नहीं बनेगा क्योंकि इसके बीच का मासा 2 है। ये पेयर बन गए, दोनों 2 पेयर बन गए। यदि पेयरों की संख्या पूछी होती कितने पेयर इसमें होते भाई, इसमें होता आपका क्वेश्चन में 2 पेयर, ठीक है यहां तक। लेकिन उसने कहा उन संख्याओं का योग कितना है, वो संख्याएं 20 और 45 के बीच में है। तो देखो अपने पास जो मासा था, यहां से मासा कितना था भाई 7, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, एक संख्या 7 हो गई और एक 140 हो गई। क्या वह संख्याएं 20 और 45 के बीच में है, नहीं है। आगे देखो यदि मैं 7 की गुणा इसमें करता हूं तो देखिए 7 चौक 28 और 7 पंजे कितना हुआ 35। तो अब गौर से देखो 28 35 20 से बड़ी है और 45 से छोटी है, यानी दोनों ही संख्याएं 20 और 45 के बीच में हो गई। तो हमेशा इन सवालों को इस प्रकार से बनाना है जैसे अभी आपको मैंने समझा दिया। इन दोनों ही संख्याओं का योग पूछा था, योग 8 5 13, 1 बचा 3 2 5 और 1 6, यानी योग कितना होगा भाई 63 होगा। तो क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें,
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां पर अब क्या करना है, पेयर वाला टाइप खत्म हो गया, इसको अगले टाइप के रूप में अब लगा लेना है। ठीक है, देखो ये नेक्स्ट टाइप के रूप में आपको लेना है, जो भी टाइप आपका होगा। दो संख्याओं का लासा मासा क्रमशः इतना इतना है, एक संख्या इतनी है, दूसरी संख्या क्या होगी, क्या याद रखना है समझिए। यहां पर आपको याद रखना है भाई, देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है आपका लासा गुणा मासा। ये अपने आप में बहुत ही जानदार चीज है, इसको अच्छे से याद रखोगे। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा। सेम इसी बेस पे क्वेश्चन बनाइए। क्या कहता है, दो संख्याओं का लासा और मासा इतना इतना है, एक संख्या इतनी है, दूसरी क्या होगी। पहली कितनी दे रखी है 480, दूसरी संख्या को x मान लीजिए, बराबर कितना कितना दिया है, लासा कितना दिया है 2400 और मासा कितना दिया है भाई 16 दिया है। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको फटाफट से। अब तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 16 तियां 48 और 3 अट्ठे 24, यानी x का मान कितना आ गया भाई 80। तो आपसे पूछा था दूसरी संख्या क्या होगी, कितनी होगी भाई 80 इज करेक्ट वन आंसर दिस क्वेश्चन। समझ में आ गया। तो क्या होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा। चलिए अगला क्वेश्चन समझो। देखो दो संख्याओं का लासा और मासा का योग 372 है। यदि लासा मासा के 92 गुने के बराबर है और एक संख्या 368 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। समझो क्या क्या दिया हुआ है सवाल में, आपसे कहा है जो लासा है और एक अपने पास मासा है। जो लासा है वो मासा का कितने गुना है 92 गुना है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। ठीक है, फिर आपसे बोला है लासा और मासा का योग यानी 92x प्लस x, इन दोनों का योग सवाल में आपको कितना दिया हुआ है 372। तो यहां से 93x की वैल्यू होगी 372 और 93 से काटिए, कितनी बार में कट जाएगा 4 बार में, 93 चौका 372, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, यदि एक संख्या 368 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए अब हम यहां से क्या जानते हैं, x का मान तो 4 अपने पास आ गया, तो ये पहले यहां से समझो आप मेरी बात, मासा कितना हो गया भाई, तो मासा हो गया 4 और लासा कितना होगा, x का मान यहां लगा दोगे तो 4 दूनी 8 और 9 चौक 36, तो ये कितना हो गया 368। लासा 368 हो गया, मासा 4 हो गया। अब हम जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा क्या होता है भाई मासा। तो पहली संख्या कितनी दे रखी है 368, दूसरी संख्या क्या मान लो आप x मान लो, लासा कितना आ गया अपने पास भाई 368, फिर मासा कितना आ गया 4। तो देखिए 368 से 368 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई 4 आ गई। ठीक है, यहां पर x मत मानिए, इसको बाई मान लीजिए, इससे तुमको दिक्कत ना हो समझने में। ये हम यहां से बाई मान लेते हैं, बाई मतलब दूसरी संख्या, या दूसरी संख्या मान लीजिए, सीधा दूसरी संख्या मान लीजिए। तो सेकंड नंबर कितना आ गया 4 आ गया। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था, तो दूसरी संख्या क्या होगी, कितनी हो जाएगी भाई आपके पास, दूसरी संख्या 4 हो जाएगी। फिर समझिए सवाल में कहा गया था लासा जो है मासा का 92 गुना है, यदि मासा x है तो ये 92x हो गया। इन दोनों का योग लासा और मासा का 372 है। 93x का मान 372 है, तो x का मान 4 है, मासा 4 हो जाएगा और लासा x का मान 4 रखने पर 368। हम जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा। पहली संख्या का मान 368 है और अपने पास दूसरी संख्या हमने मान लिया, और ये लासा 368 गुणा मासा 4। 368 से 368 कैंसिल हो गया, सेकंड नंबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब यहाँ भी सेम वही क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक x और y है,
जहां x जो है बड़ा है किससे, y से, का लासा x y है, तो दोनों ही संख्याओं का मासा क्या होगा। बहुत इजी है। देखिए क्या जानते हैं भाई हम, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लासा गुणे मासा। इस बात को याद रखना और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इससे आप क्वेश्चन बना पाओगे। देखिए आगे समझिए, पूर्णांक कितने हैं, एक x है, दूसरा नंबर y है, उनका लासा कितना है, x y। क्या पूछा है आपसे, मासा, यानी मासा क्या होगा। ठीक है, समझो। देखो x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यहां कितना बचा, एक। तो मासा अपने पास क्वेश्चन का कितना हो गया भाई, एक हो गया। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया था, मासा कितना होगा, तो मासा अपने पास हो जाएगा एक। ऑप्शन नंबर एक इज करेक्ट आंसर। ये आपका आरआरबी ग्रुप डी का आया हुआ क्वेश्चन है। तो अच्छे से मैं उम्मीद करता हूं दोस्त आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब ये अगले टाइप के रूप में आप इसको स्वीकार करो भाई, जो भी आपका टाइप होगा। देखिए घंटी वाला सवाल है ये, थोड़ा ध्यान से समझो। जब भी घंटियों से संबंधित क्वेश्चन आता है एग्जाम में, घंटी वाले सवाल है, तो आपका जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ लासा होगा। जब भी पुनः बजने की बात हो, यानी एक साथ पहुंचने की बात हो, कोई भी धावक वृत्ताकार पथ पर यदि चक्कर लगाता है और वो पुनः कितने समय के बाद अपने स्थान पर पहुंचेगा, या फिर पुनः सभी घंटियां कितने समय बाद एक साथ बजेंगी, या कितने समय बाद सभी लाइटें एक साथ बुझेंगी या फिर जलेंगी, ऐसी कंडीशन में इन सवालों का जो आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ लासा होगा। अब वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखा है। देखिए मैं आपसे कहूं एक बात कि हर घंटे एक घंटी लगती है, तो 3 घंटों में कितनी घंटियां लग जाएंगी। तो देखो पहली घंटी लग गई, फिर 1 घंटे बाद एक और घंटी लगी, फिर 1 घंटा हुआ एक और घंटी लगी, फिर एक और घंटा हुआ, फिर एक और घंटी लगी। अब आप ईमानदारी से ये देखिए, अपने पास जो घंटे हो गए वो कितने हो गए, यहां से एक, देखो 1 घंटे में 1 घंटी लग गई ये वाली, फिर अगले घंटे में घंटी लगी, फिर अगले घंटे, तो घंटे कितने हुए 3, और घंटियां कितनी लग गई भाई अपने पास 4। देखो शुरू का जो 1 घंटा होता है वहां पर 2 घंटियां लग चुकी होती हैं। हम लोग जब स्कूल पढ़ते थे तो जब क्लास शुरू होता था उस समय घंटी लगती थी, उसके बाद जब 1 घंटा निकल जाता था तो 1 घंटी और लगती थी, यानी शुरू का जो घंटा है उसमें 2 घंटी लगती हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं 1 घंटी 2 मिनट में, यानी 4 घंटियां हैं जो 2 मिनट में एक साथ बजती हैं, तो 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। अगर 2 मिनट में एक बार एक साथ बज रही हैं तो 30 मिनट में आपका आंसर होगा 15, जो गलत होगा। क्यों गलत होगा, 15 बार तो वह होगा जो इस एक को हम शामिल नहीं कर रहे होंगे, आगे का होगा। तो ध्यान रखना, अगर 30 मिनट में पूछा 2 से हमने भाग दिया, कितना आया 15, इसमें एक और जोड़ दो। क्यों जोड़ दो, क्योंकि शुरू का जो 1 घंटा होता है उसमें 2 घंटियां लग चुकी होती हैं। यहां तक बात क्लियर है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको क्या समझाया, जब भी घंटी वाले सवाल होंगे सीधा आपका लासा ही आंसर हो जाएगा। आप खुद से बनाने की कोशिश करिए। देखिए भाई 4 अलार्म घड़ियां हैं जो 3, 4, 5, 8 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वो प्रातः सुबह 6 बजे बजी हो तो एक साथ कब बजेंगी। बहुत इजी है। इन चारों का जो एलसीएम होगा वो कितना है, तो 8, 5, 4 का
एलसीएम कितना होगा, तो यहां से आप एलसीएम निकाल लीजिए। कितना हुआ, 5 40 हो गया, तो 40 में 4 आ गया और 40 3 120, यानी आपका ये एलसीएम हुआ वो कितना हो गया भाई, 120 हो गया। 120 का मतलब क्या हुआ, ये 120 क्या दे रखा है, देखो यहां पर मिनट, ये 120 मिनट है, 120 मिनट है, यानी घंटी एक साथ बजने में 120 मिनट लेती हैं। ठीक है, 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे, यानी 2 आवर, यानी 2 घंटे के बाद वो घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। कितने बजे के बाद, 6 बजे के बाद। तो 6 बजे में आप 2 घंटे और ऐड कर दीजिए, कितना बज जाएगा भाई, 8 बज जाएगा। अगर प्रातः का है तो प्रातः का ही समय रहेगा, तो प्रातः कितना हो जाएगा भाई, 8 बजे। 2 घंटे हमने और ऐड कर दिया, तो प्रातः 8 बजे वो घंटियां पुनः एक साथ बजना प्रारंभ करेंगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और। किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट 48 सेकंड, क्या क्या दे रखा है भाई, 48 सेकंड दिया हुआ अपने पास, 48 सेकंड, उसके बाद 72 सेकंड है, उसके बाद 108 सेकंड है, अंतराल पर बजते हैं। यदि वो एक साथ 9:15 पर और 0 सेकंड पर परिवर्तित हुई हो, तो अगली बार पुनः वे कब एक साथ परिवर्तित होंगी। पहले आप इसको सॉल्व करिए। यहां से कितना दिया हुआ है, 9, 15 और इतने बजे परिवर्तित हुई है, तो हम क्या यहां से चेक करेंगे भाई, पुनः वो एक साथ कितने समय के बाद फिर से परिवर्तित होंगी। इनका यहां से आप क्या लोगे, एलसीएम लोगे। ठीक है, अब एलसीएम कैसे लोगे, बड़ी संख्या को पकड़ लीजिए। तो यहां से आप जाओगे तो देखिए पहले एक सम के रूप में लेके आओ, 8 दूनी 16, 2 से 16 हुआ, ये 72 से नहीं कटेगा। उसके बाद 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 से 8 चौक 32, सॉरी 8 चौक 32 हुआ, यानी 432, जो 48 से भी कटेगा और 72 से भी कटेगा। तो एलसीएम कितना हो गया अपने पास, 432 सेकंड। 432 सेकंड का मतलब क्या हुआ, यानी 432 सेकंड के बाद ये घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। 432 सेकंड जैसे हम लिखते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से इसमें भाग दे दीजिए, कितना बन जाएगा, 6 7 42, यानी 7 मिनट 6 7 में 420 हो गया और 12 सेकंड, यानी 7 मिनट 12 सेकंड के बाद ये घंटियां पुनः एक साथ बजेंगी। लेकिन यहां पहली बार परिवर्तित कब हुई है, 9:15 पर। अब देखो भाई, तो मिनट में मिनट ऐड कर दोगे और सेकंड में सेकंड ऐड कर दोगे, यानी दोबारा ये घंटियां कब परिवर्तित होंगी, तो यहां से ये 12 तो हो ही गया, 15 और 7 कितना हुआ भाई, 22 हुआ, और यहां से कितना हुआ, 9, तो 9:22 मिनट 12 सेकंड के बाद यह घंटियां पुनः एक साथ बजना प्रारंभ करेंगी। ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन दिस करेक्ट वन आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है घंटियों से संबंधित, ये मैं आपको बनाने के लिए छोड़ देता हूं, खुद से इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सेम ये भी क्वेश्चन है, दिया हुआ है बीजू, बंकिम और बोनी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द जंप करना आरंभ किए। ये क्रमशः 36, 48, 63 सेकंड में अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं, तो कितने सेकंड के बाद वे आरंभिक बिंदु पर एक साथ होंगे। सेम क्वेश्चन है, जहां पर आरंभिक बिंदु पर एक साथ आने का चर्चा हो, आप पहली बार क्या सोचोगे कि भाई सीधा लासा निकालिए। इन सवालों का लासा निकाल दो, आंसर आ जाएगा। और इसमें तो सीधा ऑप्शन में लासा ही दे रखा होगा, तो ये आप स्वयं से बनाना है क्वेश्चन, छोड़ देते हैं इसको, आगे लिखिए। नेक्स्ट देखिए, 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ हुई। यदि ये घंटियां क्रमशः प्रत्येक, इसको थोड़ा मैं करा देता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिए बात को। 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो पहला काम आपका क्या होगा, एक बार 7 बजने में कितना समय वो लेंगी, तो वो क्या होगा, यहां से आपका एलसीएम होगा। एलसीएम ले लीजिए भाई, तो एलसीएम 12, 10, 8, 6, 4 और 2 का
कितना हो जाएगा 120। आप निकालिए, चेक करिए इसको, ठीक है। यानी 120 क्या हुआ सेकंड। तो यहां से हम कह सकते हैं हर 2 मिनट में ये घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में पूछा है 1 घंटे में कुल कितनी बार एक साथ बजेंगी। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। अब देखिए 2 मिनट में एक बार बज रही है, 60 मिनट में कितनी बार बजेंगे, 2 से भाग दोगे और 1 इसमें जोड़ दोगे। अब आप कहोगे 1 क्यों जोड़ा, तो याद करिए मैंने आपको क्या बताया, शुरू के 1 घंटे में 2 घंटियां लग चुकी होती हैं, इसलिए 1 इसमें ऐड कर दोगे, कितना आया 30 ये हो गया और 1 यहां से हो गया, तो कुल मिला कितनी बार हो गया भाई 31 बार। यानी ये घंटियां कितनी बार बज जाएंगी भाई 31 बार। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन आंसर होगा आपका सी इज करेक्ट वन आंसर। समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखो, अब ये यहां पर कुछ संख्याओं के अनुपातिक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसको भी अगले टाइप के रूप में ले लेना। बहुत इजी होता है, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा। कौन सा, तो मैंने आपको बताया था जो मासा है ना वो संख्याओं को हमेशा विभाजित करता है, इसको हमेशा आप याद रखना। मासा लासा को भी विभाजित करता है, मासा संख्याओं को भी विभाजित करता है। अब देखिए सवाल फटाफट से दिया हुआ 2 संख्याएं 3 5 के अनुपात में है, तो एक संख्या 3x मान लो और एक संख्या 5x मान लो। उनका लासा जो है वो 75 है। अब गौर से देखो इनका लासा कितना होगा, तो 3 और 5 का तो लासा होगा 15 और यहां से x का लासा x हो गया दोनों का, ठीक है। लासा कितना है भाई 75 है, तो 15 पंजे कितना हुआ भाई 75, x का मान कितना हो गया भाई 5 हो गया। आगे समझो, पूछा हुआ उनका मासा कितना होगा, 3x और 5x, इसका मासा क्या होगा, तो आप कहोगे भैया जी इसका मासा होगा x। देखो दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है, तो मासा क्या होगा x। और यहां से देखिए किसका मान आ गया x का, यानी मासा कितना आ गया 5। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन आंसर, ठीक है। आगे नेक्स्ट दिया हुआ है 3 संख्याएं 3 4 और 5 के अनुपात वाली 3 संख्याओं का लासा दे रखा है, तो 3x 4x 5x, इनका सबका यदि मैं एलसीएम लूं तो देखिए कितना आएगा, यहां से 5 और 4 और 3 का एलसीएम आएगा 60 और सभी में x कितना है भाई एलसीएम 2400 है। x का मान भाई कितना आ गया, 1 0 से 1 0 चिपका दो, यहां से 6 चौक 24 40 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, तो क्वेश्चन पूछा उनका मासा, तो तीनों ही संख्याओं का यदि मैं मासा लूं तो यहां से मासा कितना आएगा भाई x आएगा, और x का मान मैंने निकाल दिया कितना आया 40। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट वन आंसर। समझ में आ गया ना, ठीक है। नेक्स्ट सेम समझिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त तथा महत्तम समावर्त क्रमशः 84 तथा 21 है। यदि इन संख्याओं का अनुपात 1:4 है, इन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखो पहले खुद से बनाने का प्रयास करिए, बनाइए। देखिए भाई हम जानते हैं भाई जो मासा होता है ना, मैंने आपको बताया मासा लासा तथा संख्याओं को क्या करता है, को हमेशा विभाजित करता है। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखना, ये बहुत आगे तक आपको ले जाएगी। कल मैं लासा मासा का 3रा पार्ट लेके आऊंगा, उसमें भी इस बात को मैं लागू कराऊंगा सवालों में, और देखना कितने अच्छे से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए हम ये कह सकते हैं कि जो मासा है वो हमेशा संख्याओं को विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ जो संख्याएं होंगी वो किसके गुणज में होंगी भाई मेरे, मासा के। तो एक संख्या तो 1x होगी, फिर दूसरी संख्या 4x है,
ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। लेकिन संख्याएं किसके गुणज में होती हैं? हमेशा मासा की। इसका मतलब एक संख्या कितनी होगी? 21 एकम 21। दूसरी कितनी होगी? 21 चौक 84। अब देखो इनमें बड़ी संख्या कौन सी हो गई? तो अब बड़ी संख्या आपका कहना होगा 84 हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना, हमेशा जो संख्याएं होती हैं वो मासा के गुणज में होती हैं, तो हमेशा मासा की गुणा करके ही संख्या बनेगी, क्योंकि दो संख्याओं का यदि मासा 21 है, इसका मतलब उन दोनों ही संख्याओं में 21 कॉमन नंबर है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का मासा और लासा इतना इतना है, इस संख्या में संभावित जोड़े कितने होंगे? शायद ऐसा क्वेश्चन मैं पहले टाइप में ही आपको पीछे करा चुका हूं, ये आप खुद से सॉल्व करना, ठीक है, और अच्छे से समझ के बनाना है। ऐसे ही क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन करिए और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन नहीं है, तो ये दोस्तों ये आपका आज लासा मासा का पार्ट नंबर 2 था। मैं अगले क्लास में आपको लासा मासा का पार्ट 3 लेके आऊँगा, जो आपका अंतिम पार्ट होगा। और एक बात याद रहे, ये आपका टारगेट बैच है, पूरी कोशिश है आपका कि रेलवे के एग्जाम तक इस बैच को समाप्त कर दिया जाए। तो उसी हिसाब से मैं क्वेश्चनों को लेकर चल रहा हूँ आपके, जिसमें पूरी तरह से प्रीवियस क्वेश्चन होंगे रेलवे के। एक आध क्वेश्चन इधर या उधर से है, जिससे कि आपको मैं अच्छे से बातों को और समझा पाऊँ। तो इसी के साथ अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।